Across the nations, across the globe, we are the stars of David. We are the stars of David in different parts of the world. हम वो सितारे हैं जो आसमान पे चमकते हैं रात को और रात को रोशनी देते हैं। हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं, हमें तो रोशनी मिलती है। और हम जो जमीन पे इस वक्त सितारे चमक रहे हैं, हमारी रोशनी कहाँ से आती है? हमारी रोशनी आती है हमारे खुदावंद से। और यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। अगर हम दुनिया के नूर हैं तो हमें अंधेरे में उजाला करना है। हमें जिंदगियों को उजाला, उन जिंदगियों को उजाला करना है जो अंधेरे में हैं, ताकि वो नारास्ती से दूर होके रास्तबाजी की जिंदगी में आए और हमारे खुदावंद क्या जलाल देखें, उसकी ताजीम करें और नाचते गाते शादियाने बजाते उसकी हमद सना करें। और जैसे कि फाउंडेशन वर्स हमारे स्टार्स ऑफ डेविड की है, जबूर 22:3, कि दैट गॉड इज enthroned on the praises of his people। जैसे कि आप जानते हैं कि इस इबादत के जो जब भी जूम मीटिंग होती है, इसके 3 हिस्से होते हैं जो कि उस खैमा इज्तिमा के बराबर हैं जो मूसा ने बयाबान में लगाया खुदावन की आवाज सुन के। यानी कि पहला हिस्सा आउटर कोर्ट जो दुआ का हिस्सा, दूसरा इनर कोर्ट जो कि प्रेज का हिस्सा जब हम उसकी तारीफ और ताजीम करते हैं, और तीसरा वर्शिप जब उसके हजूर सजदा करते हैं पाक मकाम पे। तो दुआ गो मैं सुबह से हूं, और आज हम डायरेक्टली सेकंड कोर्ट में, इनर कोर्ट में, यानी कि दूसरे हिस्से में एंटर हो जाते हैं। और ये बच्चों ने आज तैयार किया है जबूर 22, और ये सब मिल के गाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये अपने ग्रुप्स के कलर्स में हैं। हमारे 3 ग्रुप्स हैं स्टार्स ऑफ डेविड का जो स्कूल है, और वो है रेड, ऑरेंज और येलो। और हमारा स्लोगन है सिंसेरिटी, ओबीडियंस एंड डिवोशन। So let's devote our hearts to our God, our Father, Yahweh, and praise Jesus for his sacrifice and enthrone our God with our praises. Ji Zabur Bais. Okay. के पाक को छोड़ दे सारिया को गया सारिया को झुक झुक जावन डर रखनगी ओ सेदा जो जिया मैं तो मना यू जो जिया मैं याद याद सब करने हमसे सारी यादें ये सब तो के सजदा थे दुनिया के सब दौलत सजदा के अपनी जान बचा सकदे विच मिल जावनगे
अपनी जान बचा नहीं सकते मिट्टी विच मिल जावनगे याद आवाज़ी सब करनगे कंधे सारी दुनिया दे भी करेगी रब दी करे बेशक बेशक, रब की हमेशा सना हम करते रहें, गाते बजाते रहें, क्योंकि उसकी तारीफ करना लाजिम है। हालेलुया, हालेलुया। रब दी खबर पहुंचावेगी दिया की सब करने के करते सारी भी दुनिया से सच्चे हम्म, जो सच्चे सच्चे काम खुदावंद थे ओ नाश्ते करे जाए सच्चे काम दिल दे के आगे बात खुदावंद दे हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावन भला है। जी बाजी, ओवर टू यू। थैंक यू। खुदावन भला है और उसकी ताजीम और तारीफ के लिए ही हम इकट्ठे होते हैं, ताकि हम रूम में इकट्ठे होके वो परस्तिश का नजराना उसके हुजूर पेश करें जो उसकी शान और शौकत है। हमारी साज और आवाजें चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे दिल परफेक्ट होने चाहिए। वो कलाम कहता है, रूह और सच्चाई से उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो रूह है। वो रूह है। जिस्म परफेक्शन मांगता है। जिस्म परफेक्ट सिंगर्स को उभारता है, लेकिन रूह परफेक्ट सिंगर्स नहीं चाहती। रूह परफेक्ट दिल चाहती है, और हमारे दिल पाक होते हैं खुदावन यसु के लहू से। और हमारी चेकिंग होती रहती है दिल की, कि हमारे दिलों के खतने हुए कि नहीं। अगर हमारे दिलों के खतने नहीं हुए, तो फिर हम खुदावन के हजूर मकबूल नहीं ठहरते। तो आइए हम रूह में आगे बढ़ते हैं। और कोयटा से हमारे साथ आज एज यूजुअल फ्राइडे को श्रेब अंकल हैं, और हम रूम में आगे बढ़ते हुए आई आई गिव हिम द बैटन, ताकि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने ये तख्त जो यहोवा के लिए बिछाया है, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदावंत से ही आती हैं, और खुदावंत के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि वो जब चाहे हमें दे सकता है, और जब चाहे हमसे ले भी सकता है। तो खुदा उनकी तारीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी शेब। खुदा उनका शुक्र और खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा ने आप सबकी सलामती हो। और हम जबूर गाएंगे। जबूर 96। आओ एक नवा गीत। और इतनी खूबसूरत शुक्र। बात है कि अभी जबूर 22 गाया गया है, और जबूर 22 में कहा है कि एक पीढ़ी आएगी जिन जिन रब दी खबर सुनावेगी। तो रब दी खबर हम कैसे सुनाते हैं?
ये तारीफ करके। जबूर एक वाहिद किताब है कि हम रब की खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जबूर की किताब एक ऐसी किताब है जो दूसरे मजहब में भी कहा जाता है कि जबूर जैसी कोई पाक किताब है। वैसे तो सारी 66 बुक्स पाक ही हैं, लेकिन जबूर एक ऐसी किताब है जो लोग पढ़ते हैं, हर मजहब से पढ़ते हैं, क्योंकि रब की खबर वो पहुंचाती है और सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द और लॉर्ड। हम नवा खुदावंद गीत का शुक्र। गाएंगे और खुदावन हमारे दिलों में नए नए गीत भरेगा जो उसकी सताइश और उसकी तमजीद और उसकी शान के एहन मुताबिक हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। शुक्र हो खुदावंद। ये काइंडली मोबाइल सीधा रखें, क्योंकि ऐसे बच्चे टेढ़े हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। मैंने आपको पहले भी कहा है, काइंडली एक डायरेक्शन में रखें। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन ते उगावण लई आओ, सब जो जमीन ते उगावण लई आओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे उगावन लई आओ, सब जो जमीन दे उगावन लई आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा यहोवा दे दे नादी, नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे यहोवा दे नादी, नादी, रोज रोज मुक्ति ओस्ति सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस्ति सुनाओ, आओ एक नवा गीत ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ क्यों जो रब है सारे जो तना लो बड़ा, क्यों जो रब है सारे जो तना लो बड़ा, तुसी लायक कौन ओ नू वड्याओ, तुसी लायक कौन ओ नू वड्याओ, आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत दे हजूर बिछे इज्जत बेशक दौलत, दे हजूर हजूर बिछे इज्जत इज्जत दौलत, दौलत पाखर कर बिछो दे देने नेकी की नाल नालाओ, आओ, पाखर घर बिछो बिचो दे देने नेकी की नाल नालाओ, आओ, आओ एक आओ एक नवा गीत नवागी रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन ते हो गावण लई आओ, सब जो जमीन ते हो गावण लई आओ, आओ एक नवा गीत। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। एक हालेलुया। नारा लगाए जरा, बच्चे सब नारा लगाए, इनको अनम्यूट भी करें, मुझे सुनाई दे। सब बोले हालेलुया। Hallelujah.
ये नारा है, और ये नारा जब दिल से लगाया जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो तारीफ हो, यहोवे की तारीफ हो। यह जो कि खुदा की यहोवे, तारीफ हो। यह यानी कि जो खुदा के नाम का आधा हिस्सा है, और आधा हिस्सा उसके बेटे के नाम का भी है, यहोवे और यशुआ। तो हम दोनों की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। सब बोले एक बार फिर से। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया जी। श्रेय कंटिन्यू करें। हालेलुया का नारा जब दिल से लगाया जाए तो हेवन मूव्स फॉर अस। बेशक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। दिल के दाग को धोए कौन। बेशक। तेरा शुक्र खुदा। दिल के दाग को धोए कौन, कहूँ जो के क्रूस से ओ जारी। हालेलुया। तेरे मर्ज को खोए कौन, कहूँ जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, ताक के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, कहूँ जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्द का शाफी है, कहूँ जो के क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो के क्रूस से जारी। आस्ती का है कुछ लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूर, दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। हालेलुया, हालेलुया। बेशक हालेलुया। उसका पाक खून, उसका शाफी खून धोता है हमें, जिंदगी देता है हमें, और हमें उसका शुक्र करना वाजिब है, उसकी तारीफ करना वाजिब है। रूह में आगे बढ़ेंगे और एक दिल होके, एक जान होके सिताइश करेंगे। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ।
खुदा उनकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। गीत है रब की होवे सना। Oh, hallelujah. शुक्र खुदा। Oh, thank you, रब Jesus. की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा Madasarae. सराय। रब की होवे मदा Oh, hallelujah. सराय। उसके नाम की सना, हालेलुया। Hallelujah. उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे Oh, सितारे। hallelujah. रब के घर में होवे सिताए। उसकी हम दो सना, Sana. हालेलुया। Hallelujah. उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना। हाँ, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा बेशक वो कादिर। कादिर खुदा है। कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, यस, उसकी हालेलुया। कुदरत बता। उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सदा। रब की होवे सदा, हमेशा रब की होवे सदा। जय के जोर से मुझको न सिंह Oh, let's do जय it. के जोर से तुमको फूको न नरसिंह सिंगे। पर्वत पर्वत बीन बीन बजा, बजा। हालेलुया। पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तादार साजों पर आगे छेड़ो। Oh, yes, खुदावन। तादार साजों पर आगे छेड़ो। तप और तबले बजा, बजा। हालेलुया। हालेलुया। तप और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली। बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, हालेलुया। झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाएं, सब बच्चे ताली बजाओ। बजाएं। ये लाइन मैं दोबारा से गाऊंगा, सारे मिलकर ताली जी। बजाओ। सारे मिलकर ताली ताली बजाओ। बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे एसओडी के बच्चे। गाओ रब की सना, हालेलुया। हालेलुया। गाओ गाओ रब रब की की सना, सना।
हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. He's a good God. Let's praise him. Yes, तेरा that is शुक्र good. खुदा, That is good. तेरा शुक्र. जी, किसको मजा आ रहा है प्रस्तुष का? बच्चे हाथ उठा के बताएं. बच्चे सच बोलते हैं. किसको मजा आ रहा है? यस, वेरी गुड. और अगर बच्चे हाथ उठा रहे हैं तो खुदावन को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि खुदावन कहता है कि बादशाही कैसी है? बच्चों की मानंद. जो हमें बच्चों की तरह बनना है, क्योंकि अगर हम बच्चे नहीं बनेंगे तो हम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते. और यीशु आ रहा है हमें लेने के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इस्तकबाल के लिए, हवा में उड़ के इस्तकबाल करने के लिए. तो एक ताली हो जाए यीशु के लिए. ताली हो जाए यीशु के लिए. यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. 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 हीरो में आगे बढ़े. खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो. तेरा शुक्र हो खुदावन. प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और अ, आज के सेशन का लास्ट गीत गाएंगे. तेरा शुक्र हो खुदा. ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे. तेरा शुक्र. हालेलुया. ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे. ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे. नाजिल कर अपना कला, नाजिल कर अपना कला, यस लॉर्ड. मुझे और मोहब्बत दे. यस लॉर्ड. द नीड ऑफ द ए आवर. बाप तू बरकत दे, हमें मोहब्बत करना सिखा. रूहे पाक तू बरकत दे. रूहे पाक तू मुझसे बोल, हमसे बोल रूहे पाक. तेरे दिल की आंखें खोल. हमारे दिलों की आंखें खोल. रूहे पाक तू मुझसे बोल, हमसे बोल, मेरे दिल की आंखें. ताकि हम अंधेरे में ना रहें. जीवन जल मुझको पिला, ओ, जीवन तुझसे है. जीवन जल मुझको पिला. जीवन जल. यस, है प्यार तेरा अनमोल, बेशक तेरा है प्यार अनमोल. बाप तू बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे. हर सबसे अजीम बरकत काम पे प्यार. रक्षा कर, हर काम में हमारे साथ हो, तेरे जो आगे तेरी मर्जी के मुताबिक. आगे चल. हमारे आगे चल. हर काम पे रक्षा कर, ओ खुदावन हमारे साथ. तेरे आगे आगे चल. मेरे आगे आगे चल. मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरा हाथ पकड़ ले तू. मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तू रह हर पल. है बाप तू बरकत दे, हालेलुया. रूहे पाक तू बरकत बरकत दे. दे. आग हम पर अपनी उड़े, आग उड़ेल. तेरे रूह का ताजा ओ दे. ताजा ताजा मसा खुदावंद, आग रूह का हम ताजा मसा, पर जो अपनी हर क्रिश्चियन उड़े, इस वक्त चाहता है तेरे लेकिन रूह का हासिल नहीं कर पाता. ताजा दे.
ताजा दिल बख्शा। अबदी शोलों में जिला, अबदी शोलों में जिला। अबदी शोलों में जला, यस लॉर्ड। हो तो तुझसे करने में कादिर है। मेरा भी हो तुझसे हमारा मेल। हम जो बाप तू मसीह के नाम बरकत दे, पे चलते हैं या चलना तुम्हें चाहते हैं, पार तू बरकत दे, हमें अपनी राहों पे ले चल। प्यार अपना और समझा, प्यार समझा हमें, राहें अपनी और दिखला, राहें दिखा अपनी। प्यार अपना The और agape love समझा, beyond understanding, राहें अपनी और दिखला, the righteousness of your चेहरा अपना path. चमका, ओ चेहरा अपना चमका, चेहरा अपना चमका, जलवा अपना दिखला, जलवा अपना दिखला। ऐ हम बाप तू तुझसे दूर हो चुके बरकत हैं बाप, दे, हमें अपने तुम्हें पास बुला। पार तू बरकत दे, हालेलुया। नाजिल कर अपना नाजिल कर कलाम, अपना कलाम, नाजिल दो धारी कर तलवार, अपना दो कलाम, धारी तलवार, मुझे और मोहब्बत दे, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, तुम्हें पार तू बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत अरसे के बाद मैंने ये गीत सुना है और मैं बयान नहीं कर सकती कि इस वक्त व्हाट आई फील कि खुदावन जो है, हम खुदावन को समझते नहीं और ना समझ सकते हैं क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। प्यार एक ऐसी फोर्स है जो हमें समझाता है। हम जिससे भी प्यार करते हैं दिल से, हम उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे मिसाल जो दी जाती है प्यार में, वो माँ की दी जाती है, जो कि हर मजहब माँ को ऊंचा दर्जा देता है और उसके प्यार की मिसाल देता है। लेकिन माँ का भी प्यार मिसाली प्यार नहीं, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसा प्यार किया जैसे एक माँ भी नहीं करती। क्योंकि कोई माँ अपने एक बेटे जो जो गुनाह ना किया वो हो, उसको मार के बाकियों को नहीं बचाती। लेकिन हमारा आसमानी बाप जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। और कलाम कहता है कि चाहे तुम्हारी माँ भी छोड़ दे, माँ का प्यार इतना ज्यादा होता है। लेकिन खुदा कहता है, और हम देखते भी हैं कि कई माएं बच्चों को भी छोड़ देती हैं। उस माँ के प्यार से भी ज्यादा प्यार हमारा आसमानी बाप हमसे करता है। और अगर हम खुदावंदों के खुदा, जिसको कलाम कहता है द गॉड ऑफ गॉड्स, अगर उससे प्यार नहीं करते तो फिर हम उससे समझ भी नहीं पाते। और अगर हम उससे समझ नहीं पाते तो फिर हम उसके अजीब मशीर काम कैसे करेंगे। बेटे ने बाप को समझा, और समझने का मतलब यह है कि उसकी मर्जी पूरी करना। आप में से जो माएं हैं और जिनके बच्चे हैं, आप को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि जो आप सबको प्यार तो करते हैं, लेकिन जो बच्चा आपका हुक्म मानता है, आप उसको फेवर करते हैं ज्यादा या नहीं? जरा मुझे माएं बताएं, आप उनको फेवर करते हैं ज्यादा अगर कोई आपका हुक्म माने? हाथ खड़ा करके बताएं। ये बच्चे 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 मासूम है, बच्चे वैसे ही हाथ खड़ा कर देते हैं। तो बात ये है कि ये नेचुरल सी बात है कि ये जब आपका कोई हुक्म मानता है तो आप उसकी फेवर कर देते हैं। और यही मूसा के साथ हुआ कि मूसा जिसने कत्ल किया था, लेकिन उसके बाद वो खुदा की राह पे
ऐसा चला कि उसने अपने ऐश और आराम, अपना इज्जत, दौलत, शोहरत, जो वो एक प्रिंस की होती है, और वो प्रिंस ऑफ इजिप्ट था, वो छोड़ के वो बयाबान में चला गया। और जब वो बयाबान में चला गया तो वो मूसा को खुदा ने ऐसा प्यार किया कि मूसा कुछ जो कहता था खुदा मान लेता था कि नहीं, मूसा ने कहा है, मूसा ने कहा है, क्योंकि मूसा ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया और वो बयाबान में आ गया, जहां पे उसको परवरिश दी गई, जिसको उसने माँ बुलाया, जिसको उसने बाप बुलाया, जो उसका भाई था, जो उसका इशरत वाला सामान था, वो सब छोड़ के मेरी खातिर आ गया है इधर। तो हमारा आसमानी बाप ऐसा है जो हमारी बातों को भी, गलत बातों को भी कई दफा बैक कर देता है अगर हम उसकी रास्तबाजी पे चल रहे हैं। और मूसा की एक बात क्या थी जिसका बहुत सौ को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज तक, वो ये बात थी कि मूसा ने अलाउ कर दिया डिवोर्स। कलाम में आप पूरी कलाम पढ़ें, 66 किताबें, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि खुदा ने कहा जा और अपनी बीवी छोड़ के दूसरी ले आ। खुदावंद ने कभी नहीं कहा। खुदावंद अगर चाहता तो उसी वक्त हवा को मार के दूसरी हवा पैदा कर देता जो कि फर्मा बरदार होती, जो कि गुनाह ना करती। लेकिन खुदावंद ने ऐसा कभी नहीं चाहा। जिसके लिए उसको बनाया गया था उसको उसके साथ पकड़ के दोनों को भेज दिया कि जब तक दोनों एक दूसरे में मिलाप ना कर लें, मैं जिस्मानी मिलाप की बात नहीं कर रही, रूह में इत्तेफाक ना कर लें, क्योंकि रूह में उन्होंने इत्तेफाक किया था गलत काम के लिए। गलत काम करके इत्तेफाक करके हम यहां तक पहुंच गए हैं कि 6000 साल प्लस हो चुके हैं और आज तक जंगें हो रही हैं और हम प्यार ही नहीं समझ पाए कि प्यार क्या चीज होती है। और जो जिस्मानी प्यार है वो कुछ अरसे का होता है। जिस्मानी प्यार बहुत शॉर्ट लिव्ड है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। उसी के वसीले से बहुत सी मैरिजेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं, क्योंकि जिस्मानी प्यार एक ऐसा है जो कि गुब्बारे की तरह फुलाते हैं और सुई मारी तो फट गया। लेकिन जो रूह का प्यार है वो फटता नहीं, वो गुब्बारे की मानंद नहीं है, वो हवा की मानंद है कि जिसके बगैर आप जी नहीं सकते। और आज जो ये मैं आपको मैसेज दे रही हूं आज के वर्स के मुताबिक है, क्योंकि अगर हम प्यार नहीं करते, अगर हम रूह में किसी से प्यार नहीं करते और उसमें हमारे हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारा भाई बहन, माँ बाप, दोस्त अहबाब सब आ जाते हैं, अगर हम रूह में उन्हें प्यार नहीं करते तो फिर हम कलाम पूरा नहीं करते, हम कलाम पूरा नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि रूह का प्यार उस तरह का है जैसे कि हवा है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। जो कि गर्मी जब हो तो आपको ठंडी हवा का झोंका कहीं से आए तो आपको अच्छा लगता है, आप दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं, हवा चलती है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन वही हवा का झोंका जब आपको सर्दी में थपेड़े दे तो आपको बुरा लगता है। लेकिन मोहब्बत का रिश्ता, जिस्मानी नहीं, रूहानी मोहब्बत का रिश्ता ऐसा होता है कि कभी कभी आपको जब राह रास्त पे लाना हो तो आपको ठंडी हवा लगती है या कभी गर्म हवा का थपेड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमें चाहता है कि हम उसके उसके मर्जी में, उसकी विल में हो के चलें। क्योंकि उसकी विल में हो के चलने से कई दफा हमें कांटों पे चलना पड़ता है, कई दफा हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी हमें सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी कभी हमें लोगों की लान तान बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बहुत सी ऐसे काम जो हम नहीं करना चाहते हैं कई दफा हमें करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाप की मर्जी थी। जैसे यस्सु ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आज की वर्स जो कि आज सेकंड डे रिपीट मुझे वर्स मिली जब मैं प्रेयर में थी, बहुत गहरी वर्स है, उसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें तो फिर मैं स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर खोलूंगी। और आज फ्राइडे का दिन है जो कि मैं बच्चों के लिए खास होता है क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी 2 बजे हो जाती है। तो
कोई अज़ाया नबी का सहीफा उसकी 40वां चैप्टर और 8वीं वर्स पढ़ेगा प्लीज। इंग्लिश में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें, अगर आपके पास जो ग्रुप में अगर आप खोल के उसको भी पढ़ सकते हैं। पूरी वर्स मैंने नहीं लिखी भी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कई दफा कि आप अब जिसको शौक है वो हो सकता है पूरा 40 चैप्टर ही पढ़ डाले इज़ाया का, तो उसमें बड़े भेद की बातें हैं। पूरा कलाम ही बहुत बहुत ही मजे का है कि अगर हमें समझ में आ जाए तो क्या ही बात है। कि खुदावंद हमें समझाना चाहता है, रट्टा लगाना नहीं चाहता। रट के तो हम तोते को भी पूरी बाइबल रटा दें। आजकल वैसे रोबोट्स को रटाई जा रही है, उनमें चिप डाला जा रहा है ताकि बाइबल उनको आ जाए, और चर्च में आगे पास्टर की जगह रोबोट खड़ा हो ताकि जब बम पड़े तो पास्टर ना मरे, कलीसिया मर जाए, कोई बात नहीं। मैं आपसे सच कह रही हूँ। तो ये है ईमान खुदावंत पे पास्टर्स का, कि रोबोट मर जाएगा, पास्टर नहीं मरेगा। तो पास्टर को तो कलीसिया को कलाम सुनाना होता है, तो कलीसिया तो मर जाए कोई बात नहीं, तो कलीसिया तो मर के पहुंच जाएगी बाप अब्राहम की गोद में, तो पास्टर किधर पहुंचेगा? चले, ये तो बात की बात है कि पास्टर किधर पहुंचेगा, खुदावंद उसको जहां भी पहुंचाए। आई एम नोबडी टू जज। उस आखिरी सांस तक हम सबको मौका मिलता है। तो जिसने अगर निकाल लिया है तो काइंडली पढ़े। और दूसरी बात यह है कि अगर हम वही करें जो हमने किया था कि जी जी। जी, अब नासरा के बाद डैनियल, और इसी तरह से अगर हम चलते रहें क्लॉकवाइज फैशन में, तमाम टीचर्स इसको डिक्लेयर करें, और फिर मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके। ये साया नबी की मार्फत लिखा गया अंजील में, ये साया 40 बाब उसकी 8 आयत। सॉरी, हाँ, आपको यहीं घास पे करप्ट, मुरझाती सॉरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, फूल आपको यहीं पे कमलाता करप्ट है, करूंगी। पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। आमीन आमीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? नासरा, आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, थोड़ी सी करेक्शन करूंगी ताकि ये कई दफा स्लिप ऑफ टंग भी हो जी। जाता है। आपने इंजील कह दिया, ये सहीफा है, अंजील नहीं। जी जी सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन लोग एक्चुअली ना अच्छाई को नहीं पकड़ते। लोग हमेशा गलत चीज को पकड़ लेंगे। तो इससे पहले कि आपको कोई करेक्ट करे या मुझे बोले कि जी वो आपकी जो है ना उन्होंने तो गलत पढ़ दिया, उनको ये भी नहीं पता। तो बात ये, हम इंसान हैं और हम गलती के पुतले हैं। देयर इज थिंग कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। मेरे से भी एक दफा स्लिप ऑफ टंग हुआ चर्च में, और वो लोगों ने दूसरों को जाके बताया, ओ ये तो गलत टीचिंग है, ये तो गलत प्रीचिंग है। वी आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। सो ये यहाँ से यसाया नबी का सहीफा है। इंजीलें नए नामे से शुरू होती हैं। तो काइंडली इसको कंटिन्यू करें, और एक हर कोई जो है इसको पढ़े और डिक्लेयर करे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, हाँ घास मर जाती है, मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी, पढ़ते जाएं। अब तक कायम रहने वाला कलाम डिक्लेयर करें कि कुछ भी हो जाएगा, फूल मुरझा जाता है, कुमला जाता है, लेकिन कलाम, उसके मुंह की निकली हुई बात है, वो कभी भी नहीं रायगा जाता। बस बस पढ़ते जाए। हाँ घास। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। आमीन। सब सब जोर से बोले आमीन, पढ़ते जाएं और सब आमीन बोलते जाएं। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर खुदावन का कलाम अब तक कायम है। आमीन आमीन। आमीन। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। आमीन घास मुरझाती है, फूल कमाता है, और हर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। आमीन। आठ आई थी।
ये लाइव दीजिएगा, मुझे सही नजर नहीं आ रहा। 8 है। हाँ घास हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। आमीन आमीन। नबी का सही 47 बाब उसकी 8 आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, हाँ घास मुरझा है, आमीन आमीन जी, पढ़ते जाएं। और आप बोले हालेलुया। और 39वां बाब 8वीं आयत। घास मुरझा जाती है, फूल लाता है, पर हमारे पर कलाम आमीन। अमन आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। जी हिना पढ़ेंगी। मोबाइल की ओर रख दें ताकि आवाज क्लियर आए। आवाज नहीं आ रही। यसाया नबी का सहीफा उसका 39 बाब उसकी 8 आयत। हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों की बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। ये आप लोग ने सीखना है कि जब आप कलाम पढ़ते हैं तो एंड उसको ऐसे करें कि उसके सुने और उसके पढ़े जाने पे खुदावन की बरकत हो। ठीक है जी। जी चालीस की मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा उसका 40वां बाब उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है। 39वां 40 चले चले पढ़े पढ़े। हाँ घास मुरझा जाती है, फूल कुमला, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन आमीन आमीन। हिना से गलती हो गई थी, उसने 39वां कह दिया था, बट दैट्स ओके। दैट्स व्हाट आई से कि हम जिस्म है, जिस्म गलती कर देता है, लेकिन खूबसूरती कलाम की खुदावन के कलाम की है कि वो लिखा हुआ है और लिखे हुए को कोई चेंज नहीं कर सकता। और जो चेंज करने की कोशिश करता है या जिसने चेंज किया है, खुदावंद उसको खुद ही डील करेगा। और खुदावंद को डील करना आता है। हम जब खुदावंद समझते हैं कि हम बेहतर डील कर सकते हैं तो फिर हम गलती करते हैं, क्योंकि हम बेहतर डील नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं तो खुदावंद हमें जज करता है। हमें सिर्फ फलों का इम्तियाज करना है कि, और सबसे पहले अपने फल। अगर मेरे दरख्त पे ही फल नहीं है तो मैं फलदार दरख्त को कैसे कह सकती हूँ कि तुम्हारा फल अच्छा है, कच्चा है या काढ़ा है? तो फल मुझ में होने चाहिए इससे पहले कि मैं किसी और के फल पे कहूं कि आपका फल नहीं है या आपका फल कड़वा है। मेरे में फल होने चाहिए। और रूह के फल 9 हैं, और जैसे कि आप जानते हैं ये हर क्लास में चार्ट लगा हुआ है, और वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है दीवार की, वो आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि ये सारे फल हमारी जिंदगियों में नुमाया होने चाहिए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है, और उसका क्या एंड होता है? उसका आग की भट्टी में डाला जाता है। तो हमारे पास आखिरी सांस तक ये मौका है कि हम अपने फल
जिंदगी में लेके आए, रूह के फल। और रूह के फल जब तक पाक रूह आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, हम पैदा नहीं कर सकते। हम अपनी दानिस्त में, अपनी अकल से, अपनी कैलकुलेशन से हो सकता है लोगों को दिखाएं कि हमारे पास फल है, लेकिन वो नकली फल है। वो ऐसा फल है जैसे कि हम बाजार से खरीद के फल ले आए और हमने लोगों को दिखाया कि हाँ, हमने ये पिछले अपने जो बाग में, गार्डन में जो लगा हुआ है ना अंगूर, उसकी बेल से हम तोड़ के लेके आए हैं। तो वो जो गेस्ट है उसको तो नहीं पता होगा ना, वो बोलेगा मुझे जाके जरा वो दरख्त तो दिखाओ या वो शाख तो दिखाओ जहां से तुम तोड़ के लेके आए हो। लेकिन खुदावंद को पता होगा कि ये दरख्त आपका अपना है या आपने कहीं से तोड़ा हुआ है। तो हमें अपनी जिंदगियों में फल पैदा करने की जरूरत है। और पिछले कुछ टाइम्स में हम दुआएं होती रही हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड भी करूंगी, बिकॉज मेरा काम है सिखाना, और सिखाना कलाम की रूह से है। कई जब दुआएं करते रहे हैं, उन्होंने दुआ की कि खुदावंद मुझ में रूह के फल पैदा कर। खुदा ने फल नहीं पैदा करने, खुदा ने तो बीज बोना है। बीज बोने वाले की मिसाल है ना, बीज बोना है। बीज बो के उसमें जो फल लगना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पानी डाल रही हैं, उसको आप धूप में रख रही हैं या आपने उसको बंद कमरे में रख दिया है। फल आए आप हमारे दरख्त पे या नहीं, ये मुझ पे मुनस्सर है। फल आपकी जिंदगी में है या नहीं, ये आप पे मुनस्सर है। क्योंकि कलाम में लिखा है बियर द फ्रूट्स, यानी कि पैदा करो, पैदा करो। तो पैदा क्या चीज होती है? जब आपको एक बीज मिलता है, एक बीज माँ की कोख में आता है और पैदा बच्चा होता है। लेकिन रूह का जो फल है वो कलाम के जरिए हमारे दिल की जमीन पे बोया जाता है, और उसका फल लाना जरूरी है, और वो है रूह के 9 फल। और जैसे कि ये अब हमने पढ़ा इज़ाया नबी के सहीफे में और उसका 40वें बाब में, सबने इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर का मतलब ये है बा आवाज और बुलंद इसका इकरार करना। जैसे कि शादी जब होती है तो हम दिल में नहीं कहते, हम पास्टर के सामने, हम कलीसिया के सामने खड़े होकर इकरार करते हैं। और क्रिश्चियन मैरिज तो ऐसी है कि ना सिर्फ इकरार होता है, जो सही क्रिश्चियन मैरिज है उसमें तो पुकारे होती हैं, 3 हफ्ते पुकारे होती हैं इतवार के दिन, और कहा जाता है कि किसी को अगर इनका निकाह बांधना जायज ना है तो अभी बोल दे, नहीं तो सारी उम्र के लिए चुप रहे। 3 हफ्ते यानी 21 दिन तक लोगों के पास मौका होता है बोलने का, और उस वक्त सब चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई नहीं कुछ बोलता। शादी होने के बाद हफ्ते के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बहू नहीं अच्छी, या वो सन इन लॉ नहीं अच्छा, उसका फलाना नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं। लेकिन जब टाइम होता है बोलने का, उसको कोई भी नहीं बोलता। तो कलाम जो है वो डिक्लेयर करे मुंह से, क्योंकि कलाम सच्चा है। कलाम कहता है कि मेरे मुंह की कही हुई बातें जो हैं वो कभी नहीं टलेंगी। आसमान और जमीन टल जाएगा, और ये आसमान और जमीन टलने को है क्योंकि ये आखिरी जमाना है, और कलीसिया उठा ली जाएगी। यानी कि क्या मतलब है? क्रिश्चियंस उठा लिए जाएंगे? नो, प्लीज रिमेंबर, ये गलत है। लोग समझते हैं क्रिश्चियंस उठा लिए जाएंगे, पाकरू उठा लिया जाएगा। दैट मीन्स जिस जिसमें पाकरू है, सारे क्रिश्चियंस में पाकरू नहीं है, सॉरी टू से। और जो कलाम नहीं जानते, जो यस्सु को नहीं जानते, उनमें पाकरू कहां से आएगा? क्योंकि पाकरू सिर्फ कलाम से आ सकता है, और कोई जरिया नहीं है पाकरू आने का। एक और जरिया था, वो था मैरी। पाकरू की कुदरत से कलाम मुजस्सम हुआ, अब दूसरी मैरी कोई भी नहीं आने वाली। तो कलाम सिर्फ एक ही तरह से, सॉरी, पाकरू सिर्फ एक ही तरह से हमारी जिंदगी में आ सकता है, और वो है कलाम। अगर हम कलाम नहीं पढ़ते तो फिर हम पाकरू भी नहीं मिलेगा हमें। और एक और आपको बता दूं कि पाकरू की एविडेंस सिर्फ गैर जुबानें नहीं है, क्योंकि शैतान भी गैर जुबानें बोल सकता है। मैंने एक एक शख्स, एक बंदी कराची में, जो कि गैर जुबानों में दुआएं कर रही थी, और जब बहुत ज्यादा हजूरी हुई तो उसमें इवल स्पिरिट रिवील हो गई। तो जान लें कि ये बहुत ही
क्रिटिकल मसला है कि हमें पहचान ही नहीं है, रूह का इम्तियाज नहीं है कि कौन पाक रूह की कुदरत से काम कर रहा है और कौन अपनी कुदरत से काम कर रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो अपनी कुदरत से काम कर रहे हैं और उनके पर्दे अब फाश होने को हैं। एक मैंने अभी शेयर किया है, किसी एक एक सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड का पर्दाफाश हुआ है अमेरिका में। अभी मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूंगी, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि जो भी मास्क पहन के, मसीह का मास्क पहन के मसीह को की तरह बनना है। पॉल कहता है मैं घटूं और वो बढ़े। हमें मसीह की तरह बनना है। हमने मसीह के मास्क नहीं पहनने। जो जो मसीह के मास्क पहन के घूम रहे हैं, वो मास्क उतारे जा रहे हैं और उनका काला चेहरा, काली करतूतें दुनिया के सामने आती जा रही हैं। तो जिसने मास्क नहीं पहना उसको डरने की जरूरत नहीं, उसको तो खुश होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दुश्मन सामने आते जा रहे हैं और उनके चेहरे काले होते जा रहे हैं। तो खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे और जान ले कि फूल मर जाता है, मैं मर जाऊंगी या नहीं ये खुदावन जानता है, लेकिन उसका कलाम, जिंदगी बख्श कलाम, वो हमेशा से खड़ा रहेगा। वो हमेशा से खड़ा रहेगा। लेकिन वो कुदरत कब रखता है? वो कुदरत तब रखता है जब वो शख्स इसको डिक्लेयर करे जिसके अंदर पाक रूह है। अगर हम खाली बर्तन हैं और हमारे अंदर पाक रूह नहीं, तो हम ये बोलते रहे, रटते रहे, पूरी बाइबल हम रट लें, इट विल नॉट वर्क। इट विल स्टैंड, इट विल स्टैंड एट इट इज एज अ जजमेंट कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसमें कुदरत नहीं होगी। क्योंकि जान लें कि शैतान ने भी कलाम ही इस्तेमाल किया था, उसके कामों में कुदरत नहीं है। लेकिन मसीह ने भी कलाम इस्तेमाल किया और उसके कामों में कुदरत थी, और वो कुदरत के साथ आ रहा है। और चाहता है, खुदावन चाहता है कि हम वो कुदरत, उसकी कुदरत जो है वो दुनिया भर में आया करें, चिराग जला के लोगों की अंधेरी जिंदगियों को उजाले में लाके। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम इसको अब क्लोज करते हैं, और आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ बच्चे जा चुके हैं क्योंकि ये छुट्टी टाइम है। बट थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिंग एवरीबडी। बच्चों को इकट्ठा करना, बैठाना, चुप रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स ऑफ स्टार्स और डेविड स्कूल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी तरह अपने जो है काम में दिल लगा के काम करते रहें। डैनियल भाई थैंक यू सो मच, यू आर द म्यूजिक टीचर। आप वहाँ पे अब बच्चों को जो है सिखाते हैं। बच्चों को सिखाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट खुदावंद ने आपको ये फजल बख्शा है। और हनी के बाद अभी आप स्कूल में जो है वो एज अ टीचर जो है वो म्यूजिक टीचर आपने ये बोझ उठाया है। बिकॉज मैं इसको बोझ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बोझ होता है। कभी कब जब हम बोझ लेके काम करें तो हम कहते हैं हमारा काम अच्छा होना चाहिए। अगर हम बोझ नहीं लेंगे तो फिर हम कहेंगे बस ठीक है, जैसे तैसे काम करो, पैसे तो मिल ही जाने हैं। तो पैसे हमें कहीं भी काम करने से मिल सकते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट हमारे पास कम नहीं है। लेकिन जब हम खुदावन के लिए काम करते हैं और जी जान से काम करते हैं कि अच्छा काम हो जो खुदावन को पसंद आए और ये बच्चे अच्छे हों, तो फिर खुदावन के सामने हम मकबूल ठहरते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी ही यही है। मेरे सामने मकबूल हो या मैं किसी की अच्छाई करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम सबको अपनी स्लेट्स जो है ना खुदावन के सामने क्लियर करनी चाहिए, ताकि वो लिखे शाबाश, वो लिखे शाबाश। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और इसी तरह से हम हर हफ्ते मिलेंगे। और अब टाइम है कि हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। जिसको खुदावंद का रूह उभारे वो जरूर हमें रहनुमाई करे। और जो पढ़ता है वो अपना कैमरा भी ऑन कर ले ताकि हम देख सके कि कौन जो है वो पढ़ रहा है।
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम रात माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तेरी है, जमीन पर भी है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, ये सारी बादशाहत के हमेशा तक। आमीन। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। शालोम, शालोम, शालोम। शालोम शालोम। थैंक यू। गो इन पीस और स्प्रेड पीस। कई दफा पीस के लिए तलवार उठानी पड़ती है, लेकिन खुदावन बताता है कि तलवार कब उठानी है। लेकिन हम कोई खून खराबा नहीं करते, हम तो रूह की तलवार उठा के भेड़ों का गल्ला जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। बाय बाय किड्स, बाय बाय एवरीबॉडी। ऑलराइट, विल सी यू। थैंक यू सो मच श्रेब। कोयटा, लाहौर, आई लव यू। एक मेरा मैका है और दूसरा मेरा ससुराल। आई लव बोथ एंड थैंक यू। मूसा भाई, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम लंदन।